पार्टी के डिसिप्लिन की वजह से हम वक्त पे बताएंगे। लेकिन आज खान साहब से बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई पूरी टीम की। अली मोहम्मद खान साहब भी मौजूद थे और वकला हजरात भी मौजूद थे। खान साहब ने जो हैं ये पाकिस्तान की बांग्लादेश के हाथों जिला तामीर शिकस्त पे पीसीबी के चेयरमैन और वजीर दाखिला की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की और बात खान साहब की सच है। जो अमन व अमान का काम है उनके सुपर्द वो मुल्क में कहीं नजर नहीं आ रहे। आज के वाक़यात अगर सिर्फ उनको देखा जाए तो ये अपनी ज़बान हाल ये तस्वीर कशी कर रही है कि पाकिस्तान जो है कितने गुनागू सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार है। और दूसरी तरफ देखें जब ये वजीर आला पंजाब थे तो उस वक़्त जो इलेक्शन उन्होंने कराए पंजाब की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन धांधली जो है उन इलेक्शन के जरिए इर्तिकाब किया गया। और जब पीसीबी की बागडोर जो है गैर कानूनी तौर पे केयरटेकर ने इनके हवाले की तो क्रिकेट जो है ज़बूआली का शिकार है। ये मसले मसाइल 8 सितंबर के जलसे के हवाले से खान साहब जो हैं वो शायद अपने मौखर किए जाने के फैसले के हवाले से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। सर अब्दुल समद खान ने कल मंसूर अली खान को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आप पेशावर से उठते हैं और कसूर में जलसा करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब्दुल समद खान कौन है? सर वो पीटीआई के बानी रुकन है। फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई के बानी रुकन यार छोड़ो, ऐसे बानी रुकन तो वो दूसरा भी था, क्या नाम था, अकबर एस बाबर। ऐसे बानी रुकनों पे लाना था। सर क्या 8 सितंबर का इल्जामात लगाते हैं, कहाँ से ये पैदा होते हैं बानी अराकीन? इल्जाम के लिए ले आते हैं भाई जिसको न जानते हैं, न कभी पार्टी में कोई ओहदेदार रहा हो, न कोई एमएनए रहा हो। मंसूर अली खान जो है वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे कभी बुलाता है जो काएं काएं कर सके। सर 8 सितंबर को जलसा हो रहा है या नहीं? यार 10 दफा तो बता दिया है कि पार्टी जो है इस हवाले से कल ही पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करेगी। और आज जो खान ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी सूरत में जो है ये जलसा मुलतवी नहीं हो। आप समझते हैं 22 अगस्त के जलसे के बारे में खान साहब को मिसगाइड किया गया है? नहीं, मैं देखिए खान साहब का फैसला है, बाकी जिन हालात में उन्होंने फैसला किया है खान को दुरुस्त नजर आए होंगे। मिसगाइड के हवाले से मैं जो है नहीं कह सकता हूं, क्योंकि पार्टी के नुमाइंदे गए थे तो वो खान को क्यों मिसगाइड करेंगे? वैसे उनको भेजा किसने था सुबह सुबह? वैसे तो वो उनसे पूछे ना, मुझे तो खुद पता नहीं था, सोया हुआ था। आप मुझसे पूछ रहे हैं जैसे मुझे किसी ने बताया हो कि ये आप लीड कर रहे थे जलसे को, बड़ा नहीं, मेरा रोल था पिंडी इस्लामाबाद की हद तक। लेकिन मुझे इस फैसले के जब ये हो रहा था, रात को हुआ या सुबह हुआ, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। और आपके साथ बड़ा हादसा भी हुआ, छापा पड़ा, एक शख्स के कपड़े नहीं उतरे, वो थोड़ा सा वाक़या बताइए। वो मैं बता चुका हूँ, कोई ऐसा खुशगवार वाक़या नहीं था कि मैं बार बार बताता था। रिस्पॉन्स तो नहीं आया मतलब बाद में? और रिस्पॉन्स के लिए हम तैयार होते हैं, हम मत करो। साथियों के खिलाफ आप अदालत जाएंगे? कौन? मंसूर अली खान साहब थे, उसके बाद जियो के ऊपर अपनी बात की थी। मैंने उनके खिलाफ केसेस दायर किए हुए हैं और जियो वाला जो है वो मैंने नोटिस जारी किए हैं। ये एक साफी नुमा कोई बंदा था जो रिपोर्ट कर रहा था, यूसुफजई है और उसके नाम के साथ यूसुफजई भी आता था। क्या नाम था? अयाज अकबर यूसुफजई। तो ये कोई बददियानत साफी है जिसने अपने चैनल की बदनामी का भी ये जरिया बना, झूठ बोल रहा है। यानी ये कोई साफत है जो ये कर रहा था कि बता रहा है कि मैं वीडियो में सुनाई दे रहा है। इसको कहते हैं दीदा दलेरी के साथ झूठ बोलना। तो भाई वो सुना दो ना, कौन को सुना दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसी ये साफत नहीं है। ये ऐसे लोग साफत के नाम पे एक दब्बा है। अच्छा सर, महमूद खान अचकज़ई के हवाले से बताइए कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अब आगे क्या करने जा रही है? इस पर कोई पार्टी के साथ बातचीत मुशावरत हो रही है? क्योंकि खान साहब ने मुज़ाकरात और बातचीत के लिए उन्हें कहा था। कुछ सियासी अमल हमें नज़र नहीं आ रहा पीटीआई की जानिब से, लेकिन
चकजई साहब को तो मैंडेट दिया है, उस के हवाले से कुछ हुआ है पिछला? चकजई साहब को जो मैंडेट मिला है, मैं एक बात वसूख से कह सकता हूँ, वो ये है कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बातचीत के मूड में भी नजर आ रही है और एहतजाज के लिए भी तैयार है, समझ गए? तो लिहाजा या बातचीत होगी या एहतजाज होगा। खान साहब ने आज फिर उन्हें तीर बरसाया, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ जिम्मेदार होंगे। इस सूरत हाल में कैसे बातचीत हो सकती है? देखो, खान साहब को खदशात लायक होंगे। खान साहब जेल में हैं, बेगुनाह हैं, एक केस से छूटता है तो दूसरे में जो है इम्प्लीकेट होता है। उसकी पार्टी पे जो है 2 सालों से जुल्म रवा रखा गया है, एमएनएज गायब हो रहे हैं। आज भी चौधरी इम्तियाज साहब जो हैं वो उसको प्रोडक्शन ऑर्डर पे पेश किया है। क्या कसूर है? जरा चौधरी इम्तियाज की स्टोरी तो कोई सुने कि उसके साथ क्या पेश आया है। ये उस दिन जो मैं जिस घर में मौजूद था, किस कानूनी नाते से पुलिस और ये लोग उसमें घुस आए और पिस्तौलें तान ली और मेरे गार्ड को मारना शुरू किया। ये कोई मुल्क है? इस तरह होता है मुहज़्ज़ब मुआशरों में। मरवत साहब, तो खान का कसूर तो नहीं है। खान जो है वो 1.25 साल हो गया है। भाई, आप कोई एक साथ सारे चार्जेस ले आओ। कितने आप उस पे मुकदमे बनाना चाहते हैं? जब एक मुकदमा खत्म होता है दूसरा जो है वो अंगड़ाई ले लेता है। सर, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इमरान खान हो या बलोचिस्तान हो, आपने इस हवाले से हुकूमत के खिलाफ कोई तरीके इक़दाम या कोई दरख्वास्त जमा करवाई है कौमी असम्बली में? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिगड़ती जा रही है और मोहसिन नकवी जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह वज़ीर दाखिला परफॉर्म कर रहे हैं। यही तो मैंने कहा है ना, शायद आप उस वक्त ख्वाब खरगोश में सोए। मैंने यही बदअमनी और वजीर दाखिला के कारकर्दगी के हवाले से बातें की है ना। आप रिपीट सवाल न करें, कोई नया सवाल करें। बजट मंजूर किया गया सीडीए को 12 लाख रुपए के, वो चूहे खत्म करें। जो मुल्क को खाने वाले चूहे हैं उनका कोई इलाज नहीं है। ये मुल्क को जो खा रहे हैं वो चूहे नहीं है। मुल्क को जो खा रहे हैं वो मगरमच्छ है। कुछ गंजे मगरमच्छ हैं, आपको नजर आ रहे हैं। कोई अंगड़ाई लेते हुए मगरमच्छ है और इनका पेट ही नहीं भर रहा है। ये जो सीडीए को चूहे मारने के पैसे मिले हैं, ये भी इसी किसी मगरमच्छ के जेब में जाएंगे। अच्छा, मरवत साहब, एमएनए को स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो आज इजलास था, आज इससे के हवाले से बात की गई कि आपके घर में रेड हुआ? ओ भाई, किससे गिला करें? अदालतों में जाते हैं, अदालतें कहते हैं वो जी थानेदार और एसपीडीआईयू को बुला लेते हैं, क्यों किया, ये किया, वो किया, ये हो जाएगा, और आखिर में कुछ नहीं होता है। और इस असेंबली में प्रिविलेज मोशन मूव करो, यानी कि मेंबर नेशनल असेंबली को वहां मुझे इधर से पकड़ के उठाया और घसीटने लगे, तो मैंने कहा जरा शराफत से थोड़ा मुझे आप ब्रश करने का मौका दें। ये मुल्क इस तरह होता है यार। आपने वर्दी पहनी है तो बस आप कानून से बाला हो गए। लख दी लानत तो बेगैरत, वो जो तुम्हारी शर्ट निकली, इंसान के बच्चे होते तो इस हालत में निकलते ही नहीं। मरवत साहब, ये जो जलसा मुल्तवी